अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं आप लोगों की बायोलॉजी टीचर क्लास 10 माई सेल्फ मोज़मन वीद। तो आज हम अपना सेकंड फैक्टर पढ़ेंगे जो कि है रिलेटेड टू होम्योस्टैसिस इन प्लांट्स। पढ़ना है कि वाटर प्लांट्स में होम्योस्टैसिस कैसे मेंटेन रहती है। तो वो एक फैक्टर ये है कि रिमूवल ऑफ वाटर। अब प्लांट्स जो हैं वो अपना वाटर कैसे रिमूव करते हैं टू मेंटेन होम्योस्टैसिस इन प्लांट्स। अब इस रिमूवल ऑफ वाटर जो है, अब वाटर जो है प्लांट्स के लिए ज़रूरी भी है, लेकिन अगर एक्स्ट्रा वाटर हो जाए तो वो प्लांट्स उस एक्स्ट्रा वाटर को किस तरह रिमूव करेंगे। अब इस प्रोसेस को हम पढ़ते हैं। अब एक चीज़ तो ये है कि प्लांट्स जो हैं वो अपना वाटर, जो रूट प्लांट्स में अब हमने पढ़ा रूट्स होती हैं, स्टेम्स होते हैं, तो ये अंडरग्राउंड होते हैं। तो सॉइल के अंदर एक चीज़ तो ये कि सॉइल के अंदर से वाटर ले लेते हैं। सॉइल में से रूट्स और स्टेम्स के जरिए वाटर जाएगा, ये प्लांट्स को मिल जाएगा, लीव्स तक पहुंच जाएगा। एक तो ये कि सॉइल के ज़रिए हो जाता है। दूसरे नंबर पे हमने रेस्पिरेशन का पढ़ा था कि थ्रू रेस्पिरेशन प्रोसेस जो है वाटर जो है वो एज अ बाय प्रोडक्ट हमें मिलता है। फॉर एग्जांपल हमने जो अकॉर्डिंग टू इक्वेशन हमने क्या पढ़ी थी, C6H12O6 प्लस ऑक्सीजन, तो एज अ बाय प्रोडक्ट हमें कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मिला था। अब इस वाटर को ये जो वाटर है ये भी प्लांट्स ने अब कंज्यूम करना होता है। अगर आप प्लांट्स को बहुत ज़्यादा वाटर दे रहे हो या फिर एक ऐसी कंडीशन में है जहाँ उन्हें वाटर बहुत ज़्यादा मिल रहा है, तो समझे सॉइल से उनको बहुत ज़्यादा वाटर मिल रहा है और इसके अलावा उनका रेस्पिरेशन और फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस भी बहुत अच्छे से हो रहा है, तभी उन्हें वाटर मिल रहा है। तो अगर ये दोनों काम हो रहे हैं तो उन्हें वाटर जो प्रॉपर में मिल रहा होता है, इसमें अब इसकी कंसंट्रेशन बाजू का एक्सीड कर जाती है। अब जो कंसंट्रेशन एक्सीड कर गया वाटर, प्लांट्स को ज़रूरत नहीं है इतनी ज़्यादा वाटर की, तो वो उसको रिमूव किस तरह करेंगे। अब डे टाइम में तो अगर हम बात करें तो डे टाइम में क्या होता है कि ट्रांसपायरेशन का एक प्रोसेस हो रहा होता है। ट्रांसपायरेशन में क्या होता है कि रिमूवल ऑफ वाटर फ्रॉम द सरफेस ऑफ लीव्स। अब क्या होगा कि फॉर एग्जांपल हवा चली है या फिर सनलाइट है या फिर थोड़ी सी टेम्परेचर जो है वो हाई हो गया है, तो उस टेम्परेचर ने क्या करना है, उसने प्लांट्स के ऊपर मौजूद जितना भी वाटर, फॉर एग्जांपल ये हमारे लीव्स हैं, तो लीव्स के ऊपर जो वाटर होगा वो उसको विड्रॉ कर लेंगे, उस वाटर को वो निकाल लेंगे। ये इसमें ट्रांसपिरेशन का प्रोसेस में आ जाएगा। लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ डे टाइम में होता है कि इवेपोरेट हो गया वाटर आपका या फिर विड्रॉ हो गया, क्या कि ज़रा सी हवा चलने से बाज़ औक़ात वाटर जो है वो मॉलिक्यूल्स रिमूव हो जाते हैं, या फिर टेम्परेचर का फैक्टर आ सकता है या ह्यूमिडिटी का फैक्टर आ सकता है। इस तरह बहुत से फैक्टर्स आते हैं जो कि प्लांट्स के वाटर जो है वो रिमूव हो जाता है। लेकिन अब एक चीज़ ये है कि नाइट टाइम में क्या होगा। डे टाइम में तो चलो ट्रांसपिरेशन का प्रोसेस हो गया है, लेकिन नाइट टाइम में क्या होता है कि नाइट टाइम में ये होता है कि रेस्पिरेशन का प्रोसेस तो हो रहा होता है, लेकिन ट्रांसपिरेशन का प्रोसेस नहीं होगा नाइट में। नो ट्रांसपिरेशन। अब जब रात को ना तो ट्रांसपिरेशन हो रही है, उसके अलावा वाटर के रिमूव होने के चांसेस जो हैं वो भी नहीं हो रहे। स्टोमेटा जो हैं वो भी रात को बंद हो जाते हैं, यानी कि हमने पढ़ा था कि स्टोमेटा जो हैं वो एट नाइट क्लोज हो जाते हैं और दिन में वो ओपन होते हैं, तो वो भी क्लोज हो गए हैं। तो फिर क्या होगा कि जो नाइट टाइम में जो लीव्स होते हैं, अब कुछ लीव्स के अंदर इतनी कैपेबिलिटी होती है कि वो ना पोर्स बना लेते हैं। फॉर एग्जांपल ये लीव्स है ना, तो लीव्स ने पोर्स बनाए, लीव्स के अंदर पोर्स होते हैं, लेकिन अब कुछ लीव्स के अंदर कैपेबिलिटी होती है कि वो उन पोर्स के ज़रिए ना वाटर को इतना को मतलब पुश अप करें कि वो वाटर जो है ना, वाटर ड्रॉपलेट्स छोटे छोटे लीव्स के ऊपर बन जाती हैं। मतलब इस तरह आपने अक्सर देखा होगा कि रात के टाइम या फिर सुबह, मतलब सहरी के टाइम जो होता है, डॉन के टाइम जो होता है, हमारा वाटर जो है वो बहुत ज़्यादा ना, मतलब कि ड्रॉपलेट्स लीव्स के ऊपर बने होते हैं वाटर के। उस प्रोसेस को हम नाम देते हैं ग्यूटेशन का प्रोसेस। उसको कहते हैं ग्यूटेशन। ग्यूटेशन मतलब कि ऐसा प्रोसेस कि जिसके ज़रिए जो पानी जो है वो अपने लीव्स के अंदर से निकल के, पोर्स में से निकल के खुद ब खुद एक ड्रॉपलेट्स की फॉर्म में जो है वो हमारे लीव्स के ऊपर आ जाए, उस प्रोसेस को हम कहते हैं ग्यूटेशन। अब इसमें ये चीज़ है कि बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि ग्यूटेशन और ड्यू क्या ये एक ही चीज़ें हैं? नहीं, ड्यू एक अलग चीज़ है, ग्यूटेशन एक अलग चीज़ है। ग्यूटेशन में ये होता है कि लीव्स जो हैं वो खुद ही अपना पानी निकालते हैं, मतलब अपने पोर्स के ज़रिए खुद ही पानी को जो है वो पुशअप करते हैं कि वो बाहर निकल जाए। लेकिन जो ड्यू का होता है कि इसमें होता है कि जो एटमॉस्फेयर में हमारा वाटर होता है, ह्यूमिडिटी होती है, वाटर वेपर्स होते हैं, वो वाटर वेपर्स जब एक्यूमुलेट होते हैं लीव की सरफेस पे आ जाते हैं, तो उस प्रोसेस को हम कहते हैं ड्यू। ये मतलब ग्यूटेशन में लीव्स खुद ये प्रोसेस करते हैं, लेकिन ड्यू में ये होता है कि इन्वायरमेंट उन पर यह प्रोसेस करती है। इन्वायरमेंट के वाटर मॉलिक्यूल जो वेपर्स होते हैं वाटर के, वो जो है सरफेस पे आ जाते हैं, उस प्रोसेस को हम कहते हैं ड्यू का प्रोसेस।
अब ये चीज़ थी कि पानी का एक्स्ट्रा रिमूवल कैसे होना है, क्योंकि सेल जो हैं वो ज़्यादा, जब सेल स्वेल कर जाते हैं, पानी ज़्यादा कंसनट्रेशन में आ गया, अब उस कंसनट्रेशन को रिमूव करने के लिए, होम्योस्टेसिस को मेंटेन करने के लिए प्लांट्स में ये रिमूवल ऑफ एक्स्ट्रा वाटर का मैकेनिज्म होता है। तो अपना जो है फैक्टर डिस्कस करें रिलेटेड टू होम्योस्टेसिस इन प्लांट्स, तो रिमूवल ऑफ मेटाबॉलिक वेस्टेज। जिस तरह एनिमल्स के अंदर, ह्यूमंस बीन के अंदर मेटाबॉलिक वेस्टेज रिमूव होती हैं और मेटाबॉलिक वेस्टेज बनती हैं, इसी तरह जो है प्लांट्स उनके अंदर भी मेटाबॉलिक वेस्टेज बनती हैं और उनको वो रिमूव होती हैं। अब ये होता है कि हम ह्यूमन बींग्स में हम पढ़ते हैं अमोनिया, यूरिया, यूरिन एक्स्ट्रा जो है ये रिमूव होती हैं प्लांट्स एनिमल्स के अंदर। सेम इज ए केस कि मेटाबॉलिक वेस्टेज प्लांट्स के अंदर भी रिमूव होती हैं ताकि अपने होम्योस्टेसिस जो है उसको मेंटेन कर सके। अब प्लांट्स के अंदर मेटाबॉलिक वेस्टेज को रिमूव करने का डिफरेंट क्राइटेरिया होता है, लेकिन ये मेटाबॉलिक वेस्टेज जो होती हैं ये प्लांट्स के अंदर हार्मलेस होती हैं। मतलब अगर ह्यूमंस की बात करें तो ह्यूमंस में तो मेटाबॉलिक वेस्टेज हार्मफुल होती हैं, लेकिन अगर हम प्लांट्स की बात करें तो मेटाबॉलिक वेस्टेज जो है वो हार्मलेस होती हैं और ये प्लांट्स के अंदर प्रेजेंट रहती है एज इनसोल्यूबल मटेरियल, तो उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता प्लांट्स को अगर ये प्रेजेंट हो भी या ना भी हो। अगर फॉर एग्जांपल हमने एक सुना होगा कैल्शियम ऑक्सलेट। कैल्शियम ऑक्सलेट जो है फॉर एग्जांपल टोमेटो के अगर हम एग्जांपल लेते हैं तो टोमेटो के अंदर कैल्शियम ऑक्सलेट जो है इसके क्रिस्टल्स प्रेजेंट होते हैं। ये कैल्शियम ऑक्सलेट एज अ होल ये मेटाबॉलिक वेस्ट है जो कि टोमेटो के अंदर प्रेजेंट होती है, क्रिस्टल्स की फॉर्म में बन जाती है, लेकिन ये जो है टोमेटो के लिए हार्मलेस है। लेकिन हम लोग ह्यूमन बींग्स जो हैं तो ग्रीन टोमेटो, ग्रीन वेजिटेबल्स, इनके कंजप्शन अगर बहुत ज़्यादा करते हैं तो अक्सर हमने सुना है कि ज़्यादा कंजप्शन करने से टोमेटो या ग्रीन वेजिटेबल्स की तो किडनी स्टोन्स होने के चांसेस होते हैं। वो क्यों होते हैं? क्योंकि कैल्शियम ऑक्सलेट जो है मेटाबॉलिक वेस्ट ये प्लांट्स के लिए तो हार्मफुल नहीं है, लेकिन ह्यूमंस में इसकी कंजप्शन अगर ज़रूरत से ज़्यादा हो जाए तो जो है इसके क्रिस्टल जो है वो किडनी के अंदर स्टोर होने लग पड़ते हैं, एज अ रिजल्ट किडनी स्टोन होने के चांसेस हो जाते हैं। ठीक है, अब इसमें ये होता है कि डिफरेंट प्लांट्स जो होते हैं वो उनका डिफरेंट क्राइटेरिया होता है अपने मेटाबॉलिक वेस्टेज को रिमूव करने का। इसके अलावा हमने पढ़ा होता है कि सीजनल लीफ फॉल अक्सर हमने देखा है कि ऑटम के मंथ में होता है कि लीफ जो है वो फॉल कर जाते हैं। क्यों? उनके अंदर भी जब मेटाबॉलिक वेस्टेज जितने वो अपने रिमूव कर सकते हैं या उनकी एक्यूमुलेशन ज़रूरत से ज़्यादा हो जाती है तो एज अ रिज़ल्ट क्या होगा, उसके रिमूव जो सीजनल लीफ फॉल यानी कि ऑटम का जो मंथ होता है उसके अंदर या ऑटम का जो सीज़न होगा उसके अंदर जो है ये जो लीफ जो है वो फॉल कर देंगे। अब ये होता है कि जो लीफ फॉल्स हो तो हम कहते हैं कि जो और इस सीज़न में जो लीफ जो फॉल करते हैं उनका कलर मोस्टली येलोइश होता है, लेकिन ये जो होते हैं लीफ जो होते हैं ये एज अ सॉइल के लिए ना बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि सॉइल के अंदर जितने भी न्यूट्रिएंट्स सॉइल को चाहिए होते हैं वो सारे के सारे जो होते हैं वो उसमें लीव्स उन लीव्स में प्रेजेंट होते हैं। सो इसलिए अगर मतलब अगर वो उधर ही रहने दें और उसका डिके का प्रोसेस हो जाए उनके ऊपर तो वो सॉइल को एक अच्छी न्यूट्रिएंट्स के तौर पे हम यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा डिफरेंट प्लांट्स जो होते हैं उनका डिफरेंट क्राइटेरिया होता है अपने जो मेटाबॉलिक वेस्टेज जो है उनको रिमूव करने का। फॉर एग्जांपल हमने पढ़ा होगा कि रेजिन्स में कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं, फॉर एग्जांपल कॉनिफेरस प्लांट्स जो होते हैं ये रेजिन्स की फॉर्म में जो अपना मेटाबॉलिक वेस्ट है उसको रिमूव करते हैं। इसके अलावा जो है वो लेटिक्स वाले जो लेटिक्स का लिए ये होता है कि जो रबर के प्लांट्स होते हैं वो लेटिक्स की फॉर्म में अपना मेटाबॉलिक वेस्ट जो है वो रिमूव करते हैं। इसके अलावा गम्स जो हैं वो कौन रिमूव करते हैं? कीकर के प्लांट्स में से निकलती हैं। इसके अलावा म्यूसिलेज जो है वो लेडी फिंगर अक्सर हमने देखा होगा उसके अंदर से जो एक्सक्रीशन निकल रही होती है वो म्यूसिलेज की फॉर्म में होती है। मतलब ये जो चीज़ें हैं ये एमसीक्यूज़ के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एमसीक्यूज़ में अक्सर ये ना इसमें से आ जाता होता है। अब ये मैंने आपको बताया था कि डिफरेंट जिस तरह क्या कहते हैं ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड की एक्सक्रीशन होती है एक्स्ट्रा हो जाए, वाटर की एक्सक्रीशन हो जाती है एक्स्ट्रा हो जाए, इसी तरह मेटाबॉलिक वेस्टेज एक्स्ट्रा हो जाए इनकी भी एक्सक्रीशन हो जाती है। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा होम्योस्टेसिस इन प्लांट्स के होम्योस्टेसिस प्लांट्स की तरह किस तरह इफेक्ट करते हैं और एक्सटर्नल इन्वायरमेंट का उनके ऊपर किस तरह इफेक्ट होता है, इंटरनल इन्वायरमेंट के अंदर ऐसे कौन से मैकेनिज्म्स हैं जो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट को बियर कर लेते हैं, उनकी कंडीशंस को फेस कर लेते हैं। तो होप सो आपको समझ आ गई है इसकी रिगार्डिंग एमसीक्यूज़ तो मैंने आपको बता दिया, इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन भी बता दिया कि अगर कोई आ गया तो इसमें मतलब इसमें होल लॉन्ग क्वेश्चन जो आता है वो आता है होम्योस्टेसिस इन प्लांट्स, इसके ऊपर नोट लिखें तो उसमें फिर आपने डिफरेंट फैक्टर्स के लिख के तो आपने बताना होता है कि किस तरह एक एक फैक्टर आप बताओगे कि ऑक्सीजन का किस तरह है, कार्बन डाइऑक्साइड किस तरह है, वाटर या मेटाबॉलिक वेस्टेज या ऑस्मोसिस ये किस तरह जो है वो अफेक्ट करती हैं प्लांट्स को और किस तरह मेंटेन करती है प्लांट्स की होम्योस्टेसिस को। होप सो आपको समझ आ गई है। थैंक यू वेरी मच।